हेलो डिफेंस आसपान। तो आप सभी को पता है जो भी मेल एंड फीमेल के लिए एनिमल ट्रांसपोर्ट आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की भर्ती चल रहा है, फॉर्म अप्लाई चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फिजिकल में क्या क्या होगा, आपकी फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा, यानी आपके हाइट वेट चेस्ट क्या होंगे, और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूँगा। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, लगता है ये यूजफुल चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका होगा फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके फिजिकल इवेंट करवाया जाता है उसी को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। फिर आपकी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपकी जो हाइट वेट चेस्ट मापा जाएगा वहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड मैच करता है कि नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा हाइट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम में चल जाएगा। देखिए जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको हाइट मांगा है उस हाइट से अगर आप कम है, प्लीज़ मत जाइए। अपनी टाइम अपनी पैसा बर्बाद मत करिए, घर रहिए, उस टाइम की यूज़ करिए दूसरा भर्ती के लिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितना आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम प्रोवाइड किया था वो प्लीज़ प्रोवाइड करना वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एक नोट आपको छोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो कि फेक डॉक्यूमेंट डाल देते हैं जो कि उनकी नहीं है, वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करके। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो उसी टाइम फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट है उसी को प्रोवाइड करिए। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा और आपको मेरिट लिस्ट इसी चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा। अगर आप मेल है, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो 1.6 किलोमीटर विदिन 7 मिनट 30 सेकंड, बहुत अच्छा टाइमिंग है। इतना अच्छा टाइमिंग आपको आर्मी ने भी एयरफोर्स में भी नहीं देखने मिलता। 1600 मीटर आपको भागना है 7 मिनट 30 सेकंड। अभी इसमें भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स ये हैं कि सर जैसे 100 बंदों को पहले बैच में दौड़ाया और 50 को ले लिया, क्या वो टाइम सर वहाँ पर मायने रखता है कि 7:30 तक चाहे 100 में से 100 आ जाए तो क्या वो 100 के 100 ले लेंगे? येस डेफिनेटली। पहले होता था, अभी नहीं है। किसी भी भर्ती में ये वाला जो सिस्टम था ना, पहले आर्मी में पहले 10 बंदे, पहले 12 बंदे, पहले 15 बंदे, पहले 20 बंदे रखते थे अपनी मन के हिसाब से, वो आज की डेट में नहीं है। इवन आप इंडियन आर्मी की भी चेक कर सकते हैं। 5:30 फर्स्ट ग्रुप का, 5:45 सेकेंड ग्रुप का टाइमिंग है। उसके बाद कोई ग्रुप नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। सेम यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर भागना है 7 मिनट 30 सेकेंड में, उसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा। फीमेल है, अगर आप लड़की हैं जा रहे हैं भर्ती में तो आप ध्यान रखें 800 मीटर आपको भागना है 4 मिनट 45 सेकेंड। कितना? 4 मिनट 45 सेकेंड में आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार कर दीजिए। अगर आपसे फिजिकल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आईडी हमने कम्युनिटी सेक्शन में डाला है, पर्सनल टेलीग्राम का आईडी, वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको अपने हिसाब से ट्रेंड करेंगे और आपको डेफिनेटली 1 महीने के अंदर अंदर आपकी रनिंग फिजिकल सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप रनिंग क्लियर करते हो, अगर यहाँ पर अगर क्लियर नहीं करते हो तो यहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाते हो, वापस आ जाते हो। अगर आप कर लेते हो उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगा। अगर आप मेल मेंबर हैं आपकी लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, 3 चांस मिलेगा। 3 चांस में कोई भी एक चांस में आपको 11 फीट मार देना है, बस काम खत्म। फीमेल है, आपको 3 चांस मिलेगा 9 फीट के लिए, तो 3 चांस में आप किसी भी एक चांस में आपकी 9 फीट आ जाना चाहिए। उसके बाद आपकी जैसे लॉन्ग जंप क्लियर करते हो उसके बाद हाई जंप में मेल कैंडिडेट है, आपको 1/2 फीट यहाँ पर आपको मारना है। ठीक है, 3 चांस आपको मिलेगा। और फीमेल है वो आपको 3 फीट मारना है, ये भी 3 चांस मिलेगा। 3 चांस में आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी टेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाता है फिर आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पर आपकी हाइट चेस्ट और वेट ये तीनों फॉलो कैटेगरी नापा जाता है कि आप एक सोल्जर के स्टैंडर्ड को फील करते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए जनरल, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए मेल मेंबर के लिए 170 आपकी हाइट होना चाहिए। कितना? 170 आपकी हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए जो जनरल, एससी और ओबीसी में आता है 157 आपकी हाइट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी स्टेट यहाँ से हो, आप लोग गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, ऑल कैंडिडेट फ्रॉम सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो आपकी जो मेल है
जो आपकी मेल है उनकी 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और फीमेल को 155। यहाँ कम इसलिए है क्योंकि इनकी जो पहाड़ी इलाके के में हाइट थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए कहीं भी आप रहते हो तो मेल मेंबर के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब है तो आपका 162.5 और फीमेल के लिए 150 आपका होना चाहिए। चेस्ट का मैं बात कर लेता हूँ। चेस्ट में क्या है, अगर आप मेल कैंडिडेट है, फीमेल का कोई चेस्ट नहीं नापा जाएगा, कितना भी ये चल जाएगा। मेल के लिए आपका चेस्ट 80 to 85 होना चाहिए, यानी आपकी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर यानी 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। बाकी जो पहाड़ी इलाका में जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया था, इन स्टेट में अगर आप होते हो तो आपको क्या है 78 से 83 आपका होना चाहिए। 78 आपकी चेस्ट होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर। फिर जब आप चेस्ट को फुलाओगे तो 83 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी है तो आपका 76 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और जब आप फुलाओगे उसको तो 81 सेंटीमीटर ये फूलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए, वेट का एक स्टैंडर्ड चार्ट होता है, फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग। हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपकी वेट फ्रॉम टू, इसमें से इतना होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा कम ज़्यादा होता है तो आपको ओवरवेट कैटेगरी, अगर ज़्यादा है ओवरवेट कैटेगरी में रिजेक्ट कर देंगे, अगर उससे कम है तो अंडरवेट कैटेगरी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक में ना मैं एक BMI चार्ट करके एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो कि ये पूरा डिफेंस का चार्ट है। वहाँ पर आपको हाइट मिलेगा, आपकी एज मिलेगा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और वो लिंक मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, आर्मी सर ऑफिशियल में। वहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना उस वीडियो को, आप समझ लेना कि आपको किस में कितना वेट आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पूरा फिजिकल टेस्ट का सारी चीज़ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपकी रिटन टेस्ट आएगा। रिटन टेस्ट आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर नॉलेज दे रहा हूँ तो दे ही देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप PET PST क्लियर कर लेते हैं तो आपके 2 आवर्स का 100 मार्क का यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा। जो कट ऑफ रहेगा आपका 35% कट ऑफ रहेगा, किसके लिए, जनरल EWS एक सर्विसमैन के लिए, और 33% रहेगा SC ST कैंडिडेट के लिए जो भी एनिमल ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 25 मार्क, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मेथड्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न 25 क्वेश्चन 25 मार्क, बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क। अब सवाल आता है कि हम पढ़े कहाँ से। देखिए, मैंने बेस्ट बुक का एक वीडियो बना के आपको दिया है एनिमल ट्रांसपोर्ट का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वीडियो जाके देख लेना और लिंक मैं वहाँ पर भी दे रहा हूँ। उस वीडियो के जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की बेस्ट बुक के वीडियो है, उस वीडियो में 2 बुक मैंने आपको बताया है पढ़ने के लिए, तो 2 बुक का लिंक उस वीडियो में भी है। जाके उस वीडियो को क्लिक करके उसमें 2 बुक का जो लिंक है उससे क्लिक करके आप वही बुक बाय करके पढ़ लेना, आपकी श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि आपको 120 मिनट मिलेगा तो नहीं लगभग 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का अगर जो आपके सवाल है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या करना, 100 में से 100 क्वेश्चन जो भी अगर आपको पता है नहीं पता है वहाँ से टिक करके आना है, ताकि तुक्के में भी अगर 10 12 5 लग गए तो वो आपको फ़ायदा है। ठीक है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।